अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने 1.4 का क्वेश्चन नंबर करना स्टार्ट 4 वाला। ठीक है। तो उसमें वो देखो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कहता है आपके पास जो क्वेश्चन दिए हैं उनके पास मैट्रिसेस है कुछ, तो उनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो मैंने आपको कल पे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मैंने सिखाया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अब डायरेक्ट करते हैं, तो करना स्टार्ट करते हैं। इधर आपको दिया हुआ है पहला रो और पहली कॉलम। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो ना, तो आपके पास जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आप पहली रो लेते हो और सेकंड वाले कॉलम के अंदर बारी बारी साथ जितने भी कॉलम होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवाई जाती है। ठीक है। अब करते हैं तो आपको उससे मज़ीद ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो आप एरो की टेल को टेल के साथ करवाते हो और हेड को हेड के साथ करवाते हो। ठीक है। तो इसकी टेल के अंदर क्या है, 2, और सेकंड मैट्रिक्स की टेल के अंदर क्या है, वहाँ भी 2। अब प्लस जो कि पूरा एरो यूज़ करना है, तो हेड में क्या है 3 और उधर भी क्या है 3। ठीक है। अब आपने पहला कॉलम यूज़ कर लिया, ठीक है, इस रो के साथ। अब आपने दूसरा कॉलम भी इसके साथ यूज़ करना है। तो इधर टेल में क्या है 2, उधर टेल में क्या है -1। ठीक हो गया। प्लस इधर हेड में क्या है 3 और उधर क्या है 0। ठीक है। इसी तरह आपने सभी रो को इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाए जाना है। तो इधर क्या है 1 2 प्लस 1 एंड 3। ठीक है। अब सेकंड कॉलम की बारी है, तो 1 -1 प्लस 1 एंड 0। ठीक है। तो उसी तरह आपने ये थर्ड वाली रो को भी मल्टीप्लाई करवा लेना है। 0 2 प्लस -2 3। ठीक है। तो सेकंड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करवा लो, तो 0 -1 प्लस -2 तो 0 हो गया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद जितना हमसे हो सके। तो किधर गया इधर, तो 2 to 4 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है। अब इधर आ गया -2 प्लस 0, तो इधर आ गया 2 प्लस 3। ठीक है। उसी तरह इधर -1 प्लस 0, 0 -6, 0 -0। ठीक है। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि है 15 -2, इधर आएगा 5 -1 -6 एंड 0। ठीक है जी। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सॉरी, इधर देखें तो 5 प्लस सॉरी 4 प्लस 9 कितना होता है 13। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो उसमें वो क्या कह रहा है, उसने दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, उसको कह रहा है वो मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है। तो आपने उसी तरह करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इधर आप अपनी आसानी के लिए एरो दिमाग में लगा लिया करें, पेज के ऊपर नहीं। ठीक है। तो करते हैं जी। 1 1 प्लस 2 2 सॉरी 3 प्लस 3 एंड -1। अब जो मैंने किया वो आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा था आपने टेल को टेल से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इधर ये टेल रही, और दरमियान वाला जो आ रहा है दरमियान वाले से, और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। अब आपने पहला कॉलम यूज़ कर लिया, उसी तरह आपने दूसरा कॉलम ये वाला यूज़ करना है। तो क्या आएगा 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक हो गया। उसी तरह आपने ये जो नीचे रो है उसको भी आपने सेम इसी तरह इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो क्या आएगा जी 4 1 प्लस 5 3 प्लस 6
-1। ठीक है, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 4 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 एंड 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक हो गया। तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो जी। तो सिंप्लीफाई करते हैं जी, 1 1 1 प्लस 2 3 2 मल्टीप्लाई 3 6 -3। ठीक हो गया। तो इधर 2 1 2 आ गया, प्लस 4 2 8 आ गया एंड प्लस 3 1 3 आ गया। तो उसी तरह नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, 4 1 4 आ गया, प्लस 15 -6 आ गया। तो इधर 8 प्लस 20 प्लस 6 आ गया। ठीक हो गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको 1 प्लस 5 7 7 -3 कितना हो गया 4। ठीक हो गया। उसी तरह ये हो गया 13। तो उसी तरह ये 4 + 15 हो गया 19। 19 में से 6 आएगा तो कितना रह जाएगा 13। उसके बाद 8 + 20 28 + 6 कितना आ गया 34। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के साथ। अच्छा जी, तो उसका पार्ट नंबर 3 है, उसको भी उसने क्या मल्टीप्लाई करवाओ, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। उसी तरह आपने एरो लगा लेने हैं अपनी आसानी के लिए। तो उसी तरह आपने हेड को हेड से टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करवाए जाना है। इधर है 8 × 2 + 5 × -4। ठीक हो गया। उसी तरह दूसरे कॉलम के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो आपने घबराना नहीं है कि ओवर के अंदर बटे के अंदर कोई भी कोई रकम आ जाए, तो आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, वो आगे आपको पता चल जाएगा किस तरह आपने सॉल्व कर लेना है। 8 इधर आ जाएगा -5/4 + 5 × 4 हो गया। ठीक हो गया। अब दूसरी रो को यूज़ करते हैं, 6 × 2 + 4 × -4। ठीक हो गया। अब 6 × -5/4 + 4 × 4। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो जी क्या कर रहा है, 8 × 2 कितना होता है 16 प्लस आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि वो 5 × -4 होके माइनस का क्या आएगा 20। ठीक हो गया। तो इधर क्या आ जाएगा, ये आप देखोगे तो 4 इसका कैंसिल करता है 8 को 2 से, तो क्या आ जाएगा इधर -10 + 20। ठीक है। इधर आ जाएगा उसी तरह 12 - 16। तो इधर भी वो मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो काट करेगा 2, इधर आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास -15/2 + 16। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो इधर तो आपको 16 - 20 क्या आ जाएगा -4, आपके पास वैसे आंसर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा आपके पास 10, इधर आ जाएगा आपके पास -4, और इधर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम आपको लेना आता होगा, 2 2 से कैंसिल होगा। इधर अगर एलसीएम लेते हुए जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, उसके नीचे आपने क्या लिख लेना होता है 1। ठीक हो गया। तो आप एलसीएम लो तो 2 इसका एलसीएम आएगा, और आपने इधर बटे के नीचे जो भी रकम लिखी होती है ना, उसके साथ पहले आपने डिवाइड करवाना होता है। ठीक है। और जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना होता है। अब 2 ये जो 2 है इसको डिवाइड करना है उसके नीचे जो है, इसके नीचे 2 है और इधर भी 2 है, और डिवाइड करके क्या आ जाएगा आंसर 1। अब 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा -15। ठीक हो गया, -15। तो उसी तरह आपने दूसरे की तरफ आना है, तो दूसरे के नीचे क्या है 1। अब 2 को 1 के साथ आप डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा 2, 2 आएगा ना। तो 2 जो बचेगा उसको आपने क्या करना है ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 32। ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर यहीं से निकल आएगा, -4 10 -4
और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 2, ऊपर आप उनको, अच्छा 32 में से 15 आपके गए तो क्या आ जाएगा 12 और 5 17, ठीक है 17/2, ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो आपने घबराना नहीं है कि इस मैट्रिक्स से जो आंसर है ना वो हमारे पास पीछे मतलब कि आंसर होते हैं ना वहाँ पे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो आप देखोगे ना तो इस मैट्रिक्स में यहाँ पे वो 2 लिखा हुआ है वो सवाल के अंदर ही, मतलब कि कुछ बुक्स के ऊपर 2 लिखा है कुछ के ऊपर 4 लिखा है। अब आप 4 की तरह से करोगे, 4 को लिख के तो जो आंसर आया वही आएगा, और जो 2 की तरह लिखो अगर इधर आप 2 लिखती हो तो वो आपका आंसर और आता है। अब जो हमारा आंसर आया वो आया इस 4 के मुताबिक, ठीक है। तो आपको सब बस क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए, इधर रकम जो भी लिखी है उस हवाले से हमने सही किया क्वेश्चन। तो उसी तरह क्वेश्चन था, अगर आप 2 लिखोगे तो आपका यहाँ पे कुछ आंसर चेंज आएगा वो 2 के हिसाब से, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या दे रहा है, तो इधर आप सिंप्लीफाई करोगे इससे मज़ीद, तो इधर आ गया एरो, इधर आ गया इसका एरो। तो आपको पता है आपने टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इधर टेल में क्या -1 और इधर 0 +2 0, ठीक हो गया। अब उसी तरह आपने सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो -1 0 +2 एंड 0, ठीक हो गया। उसी तरह आप नीचे वाली रो में आ जाए तो 1 0 +3 × 0, तो 1 × 0 +3 × 0, ये मुझे सबसे प्यारा क्वेश्चन लगा है इस एक्सरसाइज का। तो इधर सब में 0 0 आएगा आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी, ये चीज़ भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, क्योंकि जहाँ भी आपको 0 नज़र आता है किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो सारी चीज़ को 0 कर देता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 0 मैट्रिसेस। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ, ओ सॉरी 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि आपके पास ये मैट्रिसेस दी हुई हैं कुछ, ठीक है, मैट्रिसेस ए, मैट्रिसेस बी एंड मैट्रिसेस सी। तो उसके हवाले से उसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो कहता है अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है मतलब का पहले आपने चेक करना है कि वो मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो वो आपने सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो चक्कर इधर भी वही मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके उसका सॉल्व करना है और उसको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके उनको प्रूव करना है कि वो इक्वल आते हैं। तो चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पहले ए बी। तो आप सबसे पहले इनके मैट्रिसेस लिख लें, क्या है जी -1 3 2 एंड 0, ठीक हो गया। तो इधर बी का आ जाएगा, बी का क्या है 1 2 -3 एंड -5, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहा था कि आपने चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं कि नहीं। तो उसमें से आपने ए के अंदर क्या चेक करनी है कॉलम, और बी के अंदर क्या चेक करनी है रो। अगर वो बराबर होंगी तो वो मल्टीप्लाई आप करवा सकते हैं। अब ए के अंदर आप देखें जी कॉलम कितने हैं, एक ये है और एक ये है, कितने कॉलम हो गए 2, तो इधर 2 लिख लेते हैं। और बी के अंदर आपने रो देखनी है कितनी है, एक ये है और एक ये है, कितनी होगी रो 2, तो इधर आप रो लिख लें कितनी है 2। अब ये दोनों सेम है तो आप इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं इनको। तो मल्टीप्लाई करना आपको इजी लगता होगा क्योंकि काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो रो को टेल को टेल से और हेड को हेड के साथ, तो क्या आएगा इधर -1 × 1 +3 × -3। उसी तरह आपने सेकंड
कॉलम के साथ यूज़ करना है तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। ठीक हो गया। तो उसी तरह आपने दूसरी रो को भी यूज़ कर लेना है इसी तरह, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो आप, तो क्या आ जाएगा इधर -1 -9। ठीक हो गया। तो इधर आएगा -2 -15। तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 0 या -0, जो भी आप लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 -0। ठीक हो गया। तो इसका फाइनल आंसर निकालते हैं जी, -10 -17 2 एंड 4। अब हमारे पास ये क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड। तो उसने कहा जी आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है कि आपस में इक्वल है। तो अब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आना चाहिए हमारा आंसर, ए बी के इक्वल। तो इधर बी ए की मैट्रिसेस लिख लेते हैं हम। तो ये है जिसकी बी ए की मैट्रिसेस। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है जी, इधर आप अपनी आसानी के लिए एरो लगा सकते हैं ओनली दिमाग के अंदर। 1 एंड -1 प्लस 2 एंड 2। उसी तरह सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 एंड 3 प्लस 2 एंड 0। तो सेकंड रो को भी यूज़ करते हैं, -3 -1 प्लस -5 2। तो आएगा -3 3 के साथ एंड -5 आएगा 0 के साथ। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो -1 प्लस 4 एंड जी इधर आ जाएगा 3 प्लस 0। तो इधर आ जाएगा -3 -10, सॉरी -3 नहीं +3। तो इधर आ जाएगा -9 -0। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, जो 3 आ जाएगा 3, इधर आएगा -7 एंड -9। अब आप इसको मैच करो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आई है। तो अगर आई है तो आप लिख दें जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर नहीं आई तो वो कह रहा जी अगर मुमकिन है, तो उसने कहा था अगर मुमकिन है तो करें, अगर मुमकिन नहीं है तो आप बता दें कि वो मुमकिन नहीं है, मतलब कि वो इक्वल नहीं है। तो आप इधर थोड़ी सी वो डिटेल लिख दें, सो ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए इक्वल। तो इधर आप ए बी डज नॉट, सॉरी नॉट इक्वल टू बी ए, ये छोटी सी आप डिटेल ऐड कर देंगे इधर। अच्छा जी, तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड किया कि वो उसने कहा था कि आपने चेक करना है मुमकिन है इक्वल है कि नहीं, तो आपने चेक कर दिया जी कि वो नामुमकिन है, मतलब कि वो इक्वल नहीं है। उसी तरह वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी उसी तरह आपको कह रहा है कि अगर मुमकिन है ये इक्वल तो आप प्रूव कर दें, हिंस आप बता दें कि ये इक्वल नहीं है। तो उसने जो क्वेश्चन दिया है वो है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू इंटू बी सी इंटू सी। ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने ले लिया ए इंटू बी सी। तो आपको पता है सबसे पहले आप ब्रैकेट वाली को यूज़ करते हो, तो ब्रैकेट वाली को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट वाली में क्या है बी सी, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं आपस में। ठीक है, तो इधर आ गया जी ये, और इधर आ गया ये। तो 1 2 प्लस 2 एंड 1। ठीक है, उसी तरह आप सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवा लें। तो क्या आएगा 1
1 प्लस 2 एंड 3। तो अब सेकेंड रो को यूज़ करो, -3 2 प्लस -5 एंड 1। ठीक हो गया। तो -3 1 प्लस -5 एंड 3। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो आपने अगर ये इसके अंदर ये स्टेप चेक करना होता है ना कि आपके पास राइट आया कि नहीं, तो उसका भी आपके पास एक टेक्निक है। तो आप इधर ये 2 चेक करेंगे तो उसके नीचे भी 2 होना चाहिए। अगर इधर 1 चेक करेंगे तो उसके नीचे भी 1 होना चाहिए। अगर इधर 1 है तो इसके नीचे भी 1 होना चाहिए। इधर 3 और इधर भी 3 होना चाहिए। अगर ये चीज़ सही है इधर तक, तो समझो आपका क्वेश्चन इधर तक ठीक है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2। ठीक हो गया। तो इधर 1 प्लस 6 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन तो आपको आती होगी, -6 -5, तो इधर आ जाएगा -3 -15। ठीक हो गया। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा जी, 4 7 -13, सॉरी -13 कह रहा हूँ, -11 -11, और हमारे पास क्या आ जाएगा, -18 +18। ठीक हो गया। ठीक है जी, आपके पास क्या आ जाएगा, आ गया BC का 4 7 -11 एंड -18। अब वो क्वेश्चन कंप्लीट क्या था जी, जो आपके पास BC का आना था उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना था A के साथ। ठीक है। अब आप उसी तरह आप इसके BC के ये वाला आपके पास जवाब आया BC का। ठीक हो गया। अब आप A के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब A वाली मैट्रिक्स क्या है, -1 3 2 एंड 0। आपने देख लेना पहले ए लिखा हुआ है या बी सी, उसी तरतीब से आपने मैट्रिक्स लिखनी है। 7 -11 एंड -18 हो गया। ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जी क्या आ जाएगा, इधर आपके पास ये एरो है, इधर आपके पास ये एरो है। -1 4 +3 × 11। ठीक हो गया। उसी तरह आपने सेकंड वाले कॉलम को यूज़ करना है। तो -1, इधर आ गया 7 +3 -18, तो इधर आ गया जी 2 4 +0 -11। 2 × 7 +0 × 18। अब आपने चीज़ चेक कर लेनी है ये वाली, ये हमारे पास सेम आई है कि नहीं। अगर सेम है तो आपका इधर तक क्वेश्चन ठीक है। ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। -4 -33, अच्छा जी, -7 -18 × 3 कितना होता है, होता है 54। ठीक हो गया। तो उसके बाद इधर आएगा 8 -0, इधर आएगा 14 -0। तो आप माइनस के साथ प्लस लिखो, माइनस लिखो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो इधर आएगा -30 -37, इधर आ जाएगा -61, इधर आएगा 8 और इधर 14। ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। इस अच्छा, जो इसी तरह तो इसका राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड क्या है, AB × C। तो सबसे पहले हमने ले लिया AB। तो AB को हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। उम्मीद है कि आपको इतना स्टेप खुद ही आता होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -1 -9, ठीक हो गया। -2 -15। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं 2 प्लस
या -0, जो भी आप लगा लो, 4 -0। तो इसका जवाब निकाल लेते हैं, -10, इधर आ जाएगा जी -17, इधर 2 और इधर 4। तो उसके बाद क्या है जी, ए बी आपने फाइंड कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, ए बी इंटू सी। तो इसमें क्या है जी, आप पहले सबसे पहले आपका जो ए बी का है वो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सी का। तो इधर सबसे पहले ये लिख लिया। तो इधर हमारे पास सी का क्या है, 2 1 1 एंड 3। ठीक हो गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो वो ध्यान से करना है। -10 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, प्लस -17 हो रहा है 1 के साथ। ठीक हो गया। अब -10 मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1 के साथ, प्लस -17 किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ। उसी तरह सेकेंड रो को भी यूज़ कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जी इधर 2 के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, एंड उसी तरह 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। तो इधर आप ये चीज़ें चेक कर लें, सेम है, 3 3 1 1, इधर 1 1 2 एंड 2। तो सेम है, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इधर, -20 एंड -17। ठीक हो गया। तो इधर क्या आ जाएगा जी, -10 एंड माइनस इसका आ जाएगा -51। तो इधर आ जाएगा जी 4 + 4, एंड इधर आ जाएगा 2 + 12। ठीक है। तो इसका आपने फाइनल आंसर निकाल लेना है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -37 -61 8 एंड 14। ठीक है। ये आपके पास किसका आ गया, राइट हैंड साइड का। तो अब आपके पास जो आया था लेफ्ट हैंड साइड, तो वो था, सॉरी, वो आया था ये वाला, ये आ गया। इधर आपके पास -37 -61 8 एंड 14। तो इधर आपके पास राइट हैंड साइड में भी सेम आया। तो आप नीचे क्या लिख देंगे, हेडिंग के आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर इसका इक्वल ना आता तो आपने क्या करना था, इक्वल के ऊपर क्रॉस लगा देना था। तो अगर इक्वल आ गया तो आप सिंपल उसको वैसे ही इक्वल लिख लेते हो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो 4 के साथ मैच कर रहा है, मतलब कि सेम है। तो मैं ये कर लूँगा और आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद कर लीजिएगा। तो उसके अंदर उसने दिया हुआ है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, a इंटू बी माइनस सी। तो आपको पता है सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली सॉल्व करनी होती है। तो ब्रैकेट में क्या है, बी माइनस सी, तो मतलब इनका माइनस मैट्रिक। तो वो इनको माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 2 माइनस 1। मैंने आपको माइनस करना सिखाया हुआ है, अगर आपको भूल गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले नंबर में से पहली एंट्रीज को, दूसरे में से दूसरी को, तीसरे में से तीसरी को, और चौथी में से चौथी को माइनस करती हैं। उसी तरह हम कर रहे हैं। तो -3 -1। ठीक हो गया। तो -5 -3। अब आपके पास इसका जवाब निकाल लो, -1 1 -4 एंड -8। ठीक हो गया। अब आपका पास जो इसका जवाब आया है, तो उसको आपने क्या करना है वो इधर लिख लेते हैं पहले, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी, मतलब कि a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले आप a का मैट्रिक्स लिखें, -1 3 2 एंड 0। उसके बाद जो आपको
आंसर मिला है -1, 1 -4 एंड -8। तो इधर हम इनको अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं सिंपल। तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो -1 फिर भी एक दफ़ा लिख लेते हैं। इधर आ गया ये, इधर आ गया ये। तो -1 प्लस 3 हेड को हेड के साथ -4 प्लस अब सेकंड कॉलम को यूज़ करेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 से, प्लस हेड किससे हो रहा है हेड से -8 के साथ। तो उसी तरह सेकंड रो को भी यूज़ कर लेंगे 2। ये वाली सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, प्लस 0 किसी हो रहा है -4 के साथ। तो फिर सेकंड वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई हो रहा है -8 के साथ। तो आप देख लें इधर -8 है, इधर भी -8 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर -4 है, इधर भी -4 है, इधर -1 है और इधर भी -1 ही है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर आ जाएगा +1 -12। ठीक हो गया। -1 -24, हाँ जी, -2 -0, 2 -0। तो इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं -11 आ जाएगा। इधर इधर आ जाएगा जी -25, इधर आ जाएगा -2 एंड इधर 2। ठीक हो गया। अब इसके पार्ट कह रहा हूँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्व कर लिया है। तो इसके हम जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास AB माइनस AC। अब इसमें क्या करना है आपने, पहले सबसे पहले AB मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद करवाना है AC को। अब जो दो आंसर आपके पास आएंगे तो उनको आपने माइनस कर देना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने लिख दी है जी AB की मैट्रिक्स। तो इसको सिंपल आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए ये थोड़ी सी हिंट है एरो का। तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। तो उसके बाद सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -1 मल्टीप्लाई 1, सॉरी -1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। और +3 मल्टीप्लाई -5। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी रो को यूज़ करते हो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। ठीक हो गया। अब इधर चेक कर ले -5 2 2 -3 -3 1 एंड 1 -1 -3 2 0। ठीक हो गया। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर -1 -9। ठीक हो गया। तो इधर आएगा -2 -15। इधर आ जाएगा जी 2 प्लस 0। तो इधर आ जाएगा आपके पास 4। तो आपके पास AB क्या आ गया -10 -17 2 एंड 4। इसी तरह आपने क्या करना है, AC को फाइंड करना है और उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले A का जो मैट्रिक्स है वो है 1 -1 3 2 एंड 0। और आपके पास जो C का है वो है 2 1 1 एंड 3। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो क्या कहता है जी, -1 मल्टीप्लाई है जी 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई है 1 के साथ। ठीक हो गया। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई
3 हो गया जी। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई है 2 के साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई है 1 के साथ। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई है जी 1 के साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई है 3 के साथ। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं -2 पहले सब सॉरी पहले ये चेक कर लें 3 3 1 1 इधर 1 1 2 2 -1 -3 ठीक है जी -2 +3 ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा -1 + 9 तो इधर आएगा 4 + 0 तो इधर आ जाएगा 2। तो इसका भी फाइनल आंसर लिख लें तो क्या आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा 8 इधर आ जाएगा 4 इधर 2। अब उसने मज़ीद आपको क्या कहा था कि आपने क्या लास्ट पे फाइंड करना है AB -AC। तो इसमें आपने वो AB के मैट्रिक्स लिखने थे -AC के। ये आपके पास कौन से हैं AC के, तो ये पहले लिख लेते हैं 1 8 4 एंड 2। उसके बाद अब देखते हैं कि AB के हमारे पास कौन से थे। तो AB के कहाँ गए ये रहे -10 -17 2 एंड 4 -10 -17 2 एंड 4। इधर सबसे पहले लिखेंगे 2 4 -10 एंड -17। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमें करते हुए गलती ना हो जाए। जी ठीक है हमने सही लिखे हैं। तो उसके बाद मज़ीद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल आपने इनको माइनस करना है जो कि बहुत इजी सा मेथड है, वो मैंने आपको पीछे करवा दिया हुआ है। तो -1 -17 -8 अच्छा जी 2 -4 एंड 4 -2 ये आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा -11 इधर आ जाएगा आपके पास -25 आएगा। तो इधर आ जाएगा आपके पास -2 और इधर आ जाएगा आपके पास 2। ठीक हो गया। तो अब आपने चेक करना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आई है कि नहीं। अच्छा जी तो चेक कर लेते हैं कि आपके पास ये आई है राइट हैंड साइड। तो ऊपर हम चेक करेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किधर है, तो वो है ये वाली, ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देखें तो आपके पास जो राइट हैंड साइड आया वही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आया ठीक है। तो फिर लास्ट पे आप क्या लिख देंगे सिंपल कि आपके पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। किधर गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे ये वाले। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अच्छा जी तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो कहता है आपके पास कुछ आप उसने मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो उसमें आपने उसको कुछ क्वेश्चन प्रूव करके देने हैं कि ये इक्वल हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन 2 है, पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर मैं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो इधर आपने ये ख्याल करना है कि ऊपर कुछ क्वेश्चन के अंदर उसने क्या था कि मुमकिन है तो करना है नहीं तो नहीं करना। ठीक है। अब इधर वो कह रहा है कि आपने इसकी तस्दीक करनी है, मतलब कि ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है। वो उसने बता दिया कि इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको बाद जो आंसर आएगा उसको करवाएंगे उसका ट्रांसपोज। तो -1 3 2 0। तो इधर आ गया जी 1 2 -3 एंड -5।
ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो क्या पास हमारे आ जाएगा जी, -1 × 1 +3 × -3, ठीक हो गया, प्लस -1 × 2 +3 × -5। तो उसी तरह आप सेकेंड रो को भी यूज़ करें, 2 × 1 +0 × -3, तो 2 × 2 +0 × -5, ठीक है। तो आप चेक कर लें, -5 2 2 -3 -3 1 1, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा इधर -1 -9, इधर आएगा -2 -15, इधर आ जाएगा 2 -0, तो इधर आ जाएगा 4 -0। तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -10 -17 2 एंड 4, जिसका आपने लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो फाइनल उसने लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या रखती थी, ए बी का ट्रांसपोज। तो जो हमारे पास ए का जवाब आया, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, मतलब कि रो को कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे। अब पहली रो क्या है, -10 -17, उसको कॉलम के अंदर चेंज करेंगे तो -10 -17, दूसरी को करेंगे 2 एंड 4। तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। तो इसी तरह हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए का ट्रांसपोज, सॉरी बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले आप बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बी इधर लिख लेते हैं कि क्या है, ताकि आसानी रहे हमारे लिए। तो बी उसने दिया हुआ था 1 2 -3 एंड -5। तो चलते हैं इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो क्या आएगा 1 2 -3 एंड -5। तो हमारे पास उसने ए क्या दिया हुआ था, -1 3 2 एंड 0। तो ए का ट्रांसपोज भी लेना है, तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -1 3 2 एंड 0, ठीक हो गया। तो अब फाइनल उसने हमें क्या दिया है कि बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, ये हमारे पास फाइनल राइट हैंड सी दी हुई है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करवा दो उसको, कि इधर माइनस सॉरी प्लस, इधर बी ट्रांसपोज की आपने मैट्रिक्स लिखनी है और साथ में ए ट्रांसपोज की 2 -5। तो ए ट्रांसपोज की क्या आ जाएगी, -1 2 3 एंड 0। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 1 -3 2, ठीक हो गया। अब आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे वो, तो आपको प्रैक्टिस अभी तक बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। तो 1 × -1 +-3 × 3, ठीक है। तो 1 × 2 +-3 × 0, उसी तरह 2 × -1 +-5 × 3, 2 × 2 +-5 × 0। तो अब इनको चेक कर लेते हैं, इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो इधर 3 है, इधर -1 है तो इधर भी -1 है। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या है जी कि -1 -9, इधर आ गया 2 -0, इधर आ गया आपके पास -2 एंड -15, इधर आ गया आपके पास 4 -0। तो इसका आपके पास फाइनल जवाब क्या आ जाएगा, -10 2 -17 एंड 4। ये आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो चेक कर लेते हैं कि ऊपर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इसके इक्वल आई है कि नहीं।
तो आप देखिए जी कि आपके पास ये आई है, आपके पास राइट हैंड साइड -10 टू 17 एंड 4। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो भी सेम आई है। तो आप लास्ट में वो उसे क्या कह देंगे, प्रूव्ड, क्योंकि उसने ये नहीं था कहा कि आपने चेक करना इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने प्रूव लिखा है, क्योंकि उसने कहा था इसे साबित करो, तो हमने इसलिए प्रूव लिखा है कि हमने साबित कर दिया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 1.4 के। तो आपने इसकी खुद भी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जो मैंने क्वेश्चन थोड़े से मिस किए हैं, ज़्यादातर मैंने खुद ही किए हैं, जो डिफ़िकल्ट थे और ज़्यादातर मैंने खुद ही की। तो आपने जो छोड़े हैं उसके बाद जो मैंने करवाए हैं उसकी भी खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो मैथ होता है वो प्रैक्टिस ही से आता है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ओनली सीखते जाओगे, तो वो आपको मैथ नहीं आएगा। वो 2 दिन बाद, 2 घंटों बाद, 3 घंटों बाद, 1 दिन बाद वो आपको भूल जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।